बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बच्चों और बड़ों सभी की बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। जी, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो वेजिस रेसिपी। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आज मैं ये आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। तीनों जो आलू है उनका साइज़ सेम है। और अब आप चाहें तो इसके छिलके उतार लें, आप चाहें तो छिलकों के साथ ही आप इसको बनाएं। तो इसको काटने का एक डिफरेंट मेथड है। इसको चिप्स की तरह नहीं काटा जाता, इसको इस तरीके से काटा जाता है कि जी जो पीछे गुलाई है वो हर आलू में आपको नज़र आनी चाहिए। और ये देखिए, मैं आपको मज़ीद एक पीस काट कर दिखाती हूँ। ये जो सेंटर है इसमें से आपने इसको 2 पीस में आपने डिवाइड करना है। और हर आलू की शेप तकरीबन सेम ही है। और बाकी के आलू को भी इसी तरीके से हमने काट कर रख लिया है। और जी आलू अब हम क्या करेंगे, इनको बॉईल करेंगे। तो पानी मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। हाथों हाथ ही हम काम करेंगे क्योंकि आलू अगर पहले काट कर रख देंगे तो काले पड़ जाएंगे। तो इसमें मैंने बॉईल करने के टाइम आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। नमक ज़रूर डालिएगा, इससे जो वेजेस बनेंगे उनका टेस्ट अच्छा आएगा। तो आपने 80% तक इनको बॉईल करना है। फिर हमने इनको किचन टॉवल पर निकाल देना है ताकि इनका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। आपने इनको बिल्कुल ड्राई कर लेना है और इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक हम बैटर तैयार करेंगे। तो एक बर्तन में हमने आधा कप मैदा लिया है। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ी सी बिल्कुल आप हल्दी डालिएगा। और ये है जी लहसुन का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच मैंने डाला है। आप चाहें तो बारीक चॉप किया हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थाइम और 1/4 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप थाइम के बगैर भी बना सकते हैं। तो 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और एक स्मूथ सा हम इसका बैटर तैयार करेंगे। एक से दम ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि ये ना हो कि मैदा बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये जी आलू बिल्कुल ठंडे हो चुके थे तो तब हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं। और आलू अगर गर्म होंगे तो ये कोटिंग उनके ऊपर ठहरेगी नहीं। तो इस तरीके से आपने अच्छे से कोट कर लेना है। तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टिप बताती चलूँ। कुछ लोग कहते हैं तेल में डालते ही चीज़ काली हो जाती है जो भी हम फ्राई करते हैं और अंदर से वो चीज़ कच्ची रहती है। तो तेल बहुत अच्छे तरीके से आप गर्म कीजिए, फिर चूल्हा आप आहिस्ता करिए। आहिस्ता चूल्हा करके फिर आपने कोई भी चीज़ जो फ्राई करनी है उसको डालिए। तो आपकी ये शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अंदर से प्रॉपर तरीके से हर चीज़ गल जाएगी, चाहे वो चिकन है या आलू है, जो भी है। तो खैर, यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आलू डालकर आपने थोड़ी देर इनको सेट होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप इसमें चम्मच हिलाइएगा तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो हमने कोटिंग की थी वो बिल्कुल परफेक्ट है हर वेजिस के ऊपर। लेकिन इसको हम थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करेंगे, इसको थोड़ा सा और हम क्रिस्पी करेंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा किचन टॉवल पर निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये पोटैटो वेजेस बनकर तैयार हुए हैं। और आजकल क्योंकि बारिश का मौसम है तो कुछ दिल करता है स्नैक्स हम खाएं। तो ये एक बहुत ही आसान और बेस्ट स्नैक्स रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।